दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसआईबी फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। जानेंगे कि इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं, क्या इसमें अप्लाई करना है, जीएमपी पे क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। शेयर होल्डर कोटा वगैरह भी है तो वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे शेड्यूल की बात करें तो 14 को आईपीओ ओपन हो रहा है, 16 को एक क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 17 को अलॉटमेंट आएगा और लिस्टिंग की बात करें तो 21 जुलाई को यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है। 21 जुलाई को आपको यहाँ पे लिस्टिंग रहने वाला है। आईपीओ डिटेल की बात करें तो बहुत बड़ा आईपीओ है, 11,692 करोड़ 91 लाख का आईपीओ है। तो करीब 693 यानी 11,693 करोड़ का आईपीओ है। फ्रेश कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ओएफएस है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। प्राइस बैंड 545 से 574 यहाँ पे रखा गया है। लॉट की बात करें तो 26 का यहाँ पे लॉट है, एक लॉट में 26 शेयर यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल रहने वाला है। और यहाँ पे रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन टेक रजिस्ट्रार है, जो कि बढ़िया है। एलजी में यही था, जो भी बड़ा आईपीओ होता है और मोस्टली जो है केफिन टेक वाले ही रजिस्ट्रार रहते हैं। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आईपीओ रिजर्वेशन में आप देखेंगे कि वाईबी 50%, रिटेल के लिए 35% का पोर्शन है, जो कि बहुत बेहतर है। 35% का पोर्शन बढ़िया है। लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पे एक लॉट में 26 शेयर आएंगे, उसका अमाउंट पड़ेगा ₹14,924। यहाँ पे इसका अमाउंट पड़ने वाला है। ये तो रहा कि एक लॉट में कितना इन्वेस्ट करना होगा। अब आपको जितने भी लॉट लगाने हैं, मल्टीपल लॉट यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो मल्टीपल लॉट जितने भी कराएंगे उसका यहाँ पे जोड़ लीजिएगा कि कितना पैसा लगने वाला है। सेक्टर की बात करें तो इसमें ज्यादा सेक्टर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पहले से आपको सेक्टर पता होगा। एसआईबी फंड्स मैनेजमेंट के सेक्टर की बात करें तो कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये इंडिया की लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेज, ये कंपनी क्या करती है? एसेट मैनेज करती है। कंपनी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अमुंडी एसेट मैनेजमेंट फ्रांस का जो है जॉइंट वेंचर है। ये जो कंपनी है ये एसबीआई और अमुंडी एसेट मैनेजमेंट, ये फ्रांस की एक कंपनी है, इनके साथ इनका जॉइंट वेंचर है। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि यहाँ से इनके पास जो है फॉरेन एक्सपर्टीज भी आती है और उससे इनका जो है इन्वेस्टमेंट हो गया या मैनेजमेंट जो होता है वो और अच्छा होता है और बेहतर होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एसबीआई जो है यहाँ पे 61.86% होल्ड करता है और अमुंडी की बात करें तो 36.33% होल्ड करता है। तो मोस्टली पोर्शन यहाँ पे एसबीआई का है, तो ये एसबीआई का ही फंड माना जाएगा, एसबीआई का फंड मैनेजमेंट माना जाएगा। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी फंड मैनेज करती है, यही समझो फंड एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। इसमें कुछ बिजनेस में भी बता दूं, जैसे ये म्यूचुअल फंड एसबीआई की बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। ये ईटीएफ मैनेजर भी हैं, ईटीएफ मैनेज करते हैं। इक्विटी में हो गया, फिक्स्ड इनकम में हो गया, गोल्ड में हो गया, इन सब में हो गया। तो इसका यही सब जो है बिजनेस रहने वाला है। मोस्टली म्यूचुअल फंड में वर्क करते हैं, इतना आप समझो बस। इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है और इस सेक्टर में ग्रोथ है। 5 में से 5 स्टार की यहाँ पे रेटिंग मिलेगी। इसमें से कोई दिक्कत नहीं। सेक्टर काफी अट्रैक्टिव है, काफी शानदार सेक्टर है। ऐसे सेक्टर आने वाले दिनों में जैसे जैसे इंडिया में लोग एजुकेटेड होते जाएंगे, लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा, ऐसे ऐसे इस कंपनी में ग्रोथ होगा, इन सारे सेक्टर में ग्रोथ होगा। ऑब्वियसली ग्रोथ होगा। नेक्स्ट 15 ईयर का आप ग्रोथ देखेंगे तो बहुत तगड़ा यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो यहाँ पे हम 25 से 26 में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे। 25 से 26 में क्या हुआ है। रेवेन्यू की बात करें 17% के राउंड से बढ़ा है। ईबिडा 18% के राउंड से बढ़ा है। पेट 20% का राउंड से बढ़ा है। टोटल एसेट यहाँ पे घटा है, बाकी ठीक है। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ भी यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिला है। ये दो एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी तो ठीक है। ईपीएस 20% के राउंड से बढ़ा है। सब कुछ बढ़ा है, यही दो चीज घटा है जो कि नेगेटिव पॉइंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आरओई भी बढ़ा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर में आप देखेंगे बड़ा शानदार आरओई है, 43% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 43% का है। ईपीएस 15 के राउंड है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 98% के राउंड है, एसबीआई प्लस मुंडी को मिला के। तो ठीक है, बढ़िया है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा पैसा यहाँ पे प्रमोटर के पास जाने वाला है। पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर के पास भाई जाएगा। पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं तो पीयर में आप देखिए बहुत सारी कंपनी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल अभी नवंबर दिसंबर में इसका आईपीओ आया था। एचडीएफसी है, निपोन है, आदित्य बिरला है, यूटीआई है, बहुत सारी कंपनियां हैं। इसमें कंपटीशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि भाई ये सेक्टर कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, लेकिन इसमें भी एसबीआई लीडिंग प्लेयर कहीं ना कहीं है, तो बढ़िया बेहतर है। तो आइए हम यहाँ पे कंपेरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ फोकस करते हैं कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा किसका है। तो आप देखोगे 85% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। इसके आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा है। आईसीआईसी का सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, बट इसका पी काफी ज्यादा है। पी 49 के राउंड है। हाँ, बट रीजनेबल है, बट इसका पी रीजनेबल है भाई। इतना ज्यादा ग्रोथ रहेगा तो ऑब्वियसली पी वगैरह तो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा ही। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी आईसीआईसी का ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। 66.73 के राउंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, टॉप पे कहीं ना कहीं ईपीएस इसका आ रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से
आईसीआईसी कहीं ना कहीं नंबर 1 पे आ जाएगा। आईसीआईसी नंबर 1 पे आने का एक ही रीजन है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, ईपीएस शानदार है, नेट एसेट वैल्यू भी ठीक ठाक है। इन सब की वजह से आईसीआईसी नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। नंबर 2 पे अपना एसबीआई फंड्स आ जाएगा। रीजन क्या है, इसका पी काफी शानदार है, काफी अट्रैक्टिव पी पे अपना आईपीओ ला रहे हैं, इस वजह से नंबर 2 पे देखने को मिल रहा है एसबीआई। और दूसरी चीज, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दूसरे नंबर पे इसका देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली दूसरे नंबर पे यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ एसबीआई का है। ईपीएस भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, इसलिए सेकंड नंबर पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे अपना एचडीएफसी आ जाएगा। रीजन क्या है उसका भी यहाँ पे आप देखेंगे तो पी वगैरह रीजनेबल देखने को मिल रहा है। और वहीं हम बात कर लेते हैं ईपीएस वगैरह, तो ईपीएस का शानदार है, काफी नेट एसेट वैल्यू काफी शानदार है, काफी तगड़ा है, इस वजह से थर्ड नंबर पे वो देखने को मिल रहा है। हमको यही देखना होता है अपना आईपीओ किस रैंक पे आ रहा है, टॉप 3 में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखोगे एसबीआई अपना टॉप 2 में आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, जो कि बेहतर है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से इसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा। कंपनी कहीं ना कहीं अपने जो कंपटीटर हैं उनको बीट कर रही है। आने वाले दिनों में इन सबको आईसीसी वगैरह नीचे कर देगी। लिस्टिंग के बाद देखिएगा धीरे धीरे आईसीसी वगैरह सब हट जो है नीचे हो जाएंगे और एसबीआई कहीं ना कहीं टॉप पे पहुंच जाएगी। मोस्टली चांसेस यही है। आईपीओ प्राइस की बात करें तो आईपीओ प्राइस ऑब्वियसली यहाँ पे फेयर देखने को मिल रहा है, पी वगैरह इसका रीजनेबल है, तो आईपीओ प्राइस फेयर है। आईपीओ प्राइस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो अभी एंकर बुक नहीं आया है, जब भी आएगा तो उसका वीडियो बन जाएगा। फंडामेंटल स्ट्रांग है कि गुड है, यहाँ पे फंडामेंटल ऑब्वियसली स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, फंडामेंटल इसका काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है भाई, फंडामेंटल ऑब्वियसली स्ट्रांग है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी ज्यादा कुछ नहीं है, 11.7% का जीएमपी है। बाकी जीएमपी में कोई भी अपडेट होगा आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, या हो सके यहाँ पे ज्वाइन बटन दिया गया है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, रिटेल प्लेयर ज्वाइन कर लीजिए, 79 रुपए के अराउंड लगेगा, उस पर आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। अब बात करते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना। देखो इसमें लॉन्ग टर्म का भी बन रहा है, लिस्टिंग गेन दोनों का भी बन रहा है, लेकिन याद रखिएगा आप आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिस्टिंग तक आपका मैं मदद करूंगा। देखो अब लॉन्ग टर्म में आप लॉन्ग टर्म सोच के अप्लाई करते हो, लेकिन कभी कभी जो है लॉन्ग टर्म को लिस्टिंग गेन में बदलना पड़ता है। जैसे मान लो अभी आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है 50%, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 50% लिस्टिंग हो जाती है। यदि इतनी लिस्टिंग हो गई तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का कोई व्यू नहीं भाई, तब आपको सेल करना होगा, क्योंकि 50% पे लिस्टिंग होगी तो इसका पी बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा। और जैसे ही पी बढ़ेगा तो इसका करेक्शन होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू कर देगा। तो हमको नीचे से बाई करना है, ना कि इसे टॉप पे बाई कर लेना है, जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। 50% लिस्टिंग गेन मिला तो यहाँ पे सीधा सेल मारना है। उसके बाद क्या करना है, जब नीचे गिर के आएगा तो हमको डिप पे बाई करना है, फिर हाई पे सेल करना है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी लगाना है। ऐसा नहीं है कि जो है आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर दिए, पता चला इसकी लिस्टिंग 50% पे हो गई, 40-50% पे लिस्टिंग हो गई, तो ऑब्वियसली पी बढ़ जाएगा, तब आपको सेल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आप होल्ड करके बैठे हो। हाँ, जब इसकी लिस्टिंग कम होती है 10%, 20%, 15%, इस तरह की लिस्टिंग होती है, तब यहाँ पे होल्ड करने का व्यू रहेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब लॉन्ग टर्म के लिए कब रुकना है, लिस्टिंग गेन के लिए कब रुकना है, वो डिपेंड करता है कि लिस्टिंग कितनी हुई। इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारा अपडेट वहां पर मिलता रहे। ऐसा ना हो कि आज एक वीडियो देखे फिर दोबारा मुझे देखे ही नहीं, तो फिर आपका ही लॉस है, मुझे क्या करना है। तो बस इसमें अप्लाई का व्यू है भाई, लिस्टिंग गेन के लिए भी लिंग टर्म के लिए दोनों का व्यू है भाई। ठीक है, और जो भी अपडेट होगा हम आपको यहाँ पे देते रहेंगे। और बात करें उसके शेयर होल्डर कोटा की, तो उसका नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा, इसी के नीचे मैं लिंक उसका डाल दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।